सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में आने वाले समय में चार्ट में कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप इसको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मैं बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन देता हूँ। जस्ट ये जो मेरा खुद का एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इसको प्योरली आप लर्निंग बेस पे ही ले। अगर आपको इस पे कोई भी पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं, या आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी आपसे सीख सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है ये। अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका जो आईपीओ बनाया था, आईपीओ का जो हाई बना था समवेयर 1 नवंबर 2021 को था। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो प्राइस है एक डाउन ट्रेंड पे ही चल चल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से इसने क्या किया, एक बेस फॉर्म किया। यहाँ से इसने बेस फॉर्म किया, और जब ये डाउन ट्रेंड पे था तब तक तो वॉल्यूम एकदम ड्राई थे। इस बेस फॉर्म में हुआ, बेस फॉर्म में चलना चालू हुआ ये पूरा ऐसा। उस बेस फॉर्म में क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पे देखेंगे आप वॉल्यूम बढ़ गए। जैसी वॉल्यूम बढ़े ये ब्रेकआउट दिया, इसी पे यहाँ पे रीटेस्ट दिया। फिर एक जो ये ब्रेकआउट मिला था, यहाँ से एक कंफर्मेशन था कि फाइनली अब क्या होगा कि इस रेंज से ये निकल चुका है। अभी तक तो ये इस दो कैंडल को देख के यही लग रहा था कि वापस से शायद ये इसको ब्रेक करके इसी रेंज में ट्रेड करे और कुछ दिन। और वैसे भी ये ये जो, अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, ये रहा, ये वाला ज़ोन है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसकी जो ज़ोन है ये कितने दिन तक बनी है, समवेयर अराउंड 396 डेज से, सॉरी और पीछे से 426 डेज से इसी रेंज में ये ट्रेड करा था कंटिन्यूस। फिर क्या देखने को मिला, यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। गुड वॉल्यूम यहाँ से देखने को मिली कि अच्छी खासी वॉल्यूम का वॉल्यूम एकोमुलेशन के बाद ब्रेकआउट आया, वापस से रिटेस्ट लिया। फाइनल ये वाला जो ब्रेकआउट था ये एकदम कंफर्मेशन ब्रेकआउट था कि ठीक है, अब प्राइस क्या है कि एक इस जो बेस फॉर्मेशन वाला रेंज था वहाँ से निकल लिया। हो क्या सकता था कि जो ये प्राइस है ना, अगर सपोज़ कीजिए कि इसको भी तोड़ देता, ब्रीच करता, तो एक नीचे कैंडल यहाँ रेड वाली बनती। फिर यहाँ पे हो सकता था कि सपोर्ट ले, अगर सपोर्ट नहीं लेता तो ये फिर और ब्रेक करता। तो कैसा फॉर्म बन जाता है ऐसा वाला, यहीं पे प्राइस ट्रेड की फिर से ब्रेक हो गई। बट अभी कैसा है कि यहाँ से फाइनल ब्रेकआउट आ गया है। और जो ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो ये रहा इसका लोअर, ये रहा इसका लोअर, ये रहा इसका हायर, ये रहा इसका हायर। तो ये कैसा ट्रेंड में चल रहा है, एक हायर हाई हायर लोस पे चल रहा है। यानी कि ये जो है ये एक अप ट्रेंड मोमेंटम पे चल रहा है ये। अगर हम लोग इसके वीकली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो ये वाली जो कैंडल है 4 अप्रैल 2022 की, उसकी जो प्राइस, हाई प्राइस इसने बनाई थी समवेयर 456.55 पे बनाया था। और अगर ध्यान से देखेंगे आप तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसी यहाँ इस बेस का जब हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस को फाइनली इसने सपोर्ट मान के ब्रेकआउट दिया। फिर प्राइस क्या हुआ, एक रेंज पे ट्रेड किया। फिर उसके बाद ये वाली रेंज जहाँ से प्राइस में आप देखेंगे अपर विक्स जो है वो ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ से पुश और बायर्स इस सॉरी सेलर्स यहाँ से बहुत पुश किए इसको नीचे के लिए। फिर फाइनली हमको यहाँ पे एक फॉल देखने को भी मिला था, वो जो कि छोटा था। फिर उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस लेवल को अब इसने यहाँ से क्या किया, रेजिस्टेंस मान लिया। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ शो किया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ शो किया। फिर अब क्या हुआ कि एक ये वाली जो ज़ोन जिसको मैंने ग्रीन बॉक्स से मार्क किया, ग्रीन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये क्या है, इसकी एक एक्युमुलेशन ज़ोन बन गई। यानी कि जब भी प्राइस फॉल होती है, इस रेंज पे आती है तो तुरंत बाय हो जाता है, जैसे ही फॉल होता है इस रेंज पे आता है तुरंत बाय हो जाता है। और जो मैं ये एक्युमुलेशन ज़ोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने निकाली कैसे है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से इसके लोअर लेवल से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो ये वाली जो ज़ोन है वो यहाँ पे समझे ऐसा। तो ये वाली जो ज़ोन है इसी के अंदर की ज़ोन है, ये देखेंगे आप। फिबोनाची का जो ये 0.618 और 0.5 वाला जो रेंज है ये वाला, इसको मैं ना एक एक्युमुलेशन ज़ोन मानता हूँ। जब भी प्राइस कैसा है, अप ट्रेंड पोजीशन पे चलता है, तो मेरा मानना ये रहता है कि जब भी प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, तो जब अपना एक हाई बना चुका रहेगा, जब आप फिबोनाची बनाएंगे तो वहाँ से आप देखिए कि यही वाले ज़ोन पे आके कैसे यहाँ पे एक्युमुलेशन चल रहा है। तो ये वाला ज़ोन को मैंने यहाँ से एक्युमुलेशन माना है। अगर सपोज़ करते हैं कि ये वाली जो इसकी 4 अप्रैल 2022 वाली रेंज है जो 546.55 को, इसको अगर ये कैंडल ब्रीच करता है, यानी कि एक अच्छा ब्रेक देखने को मिलता है हमको, तो हम कितना एक प्राइस में यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं मूवमेंट समवेयर 684 तक तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मूवमेंट 684 या 689 समवेयर, ये सब 695 तक हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ एक्सीडेंट।
सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा-सा। हुँ, यहाँ तक हम प्राइस में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि मैं ये एक्यूमुलेशन ज़ोन वगैरह कैसे बस डिसाइड करता हूँ। प्राइस का मूवमेंट भी हमने चेक कर लिया कि प्राइस अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड से बेस बनाया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, अप ट्रेंड में है। उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा और ध्यान से इसको इस चीज़ को देखेंगे तो ये एक बन रहा है राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न, या आप इसको एक कप बोल सकते हैं, कप बन रहा है, और ये वाला जो बन रहा है ये इसका हैंडल बन रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये कप और हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ से। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे अब मैं इसको इंडिकेटर की मदद से आपको और समझाता हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं, जो ये प्राइस का जो ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये एक्चुअली 21 डे ईएमए है। तो मैं 21 डे ईएमए यूज़ करता हूँ। तो अगर जब डाउन ट्रेंड में था तो ये भी डाउन ट्रेंड में था, साइडवेज आया तो थोड़ा साइडवेज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ होगा। फिर जब ये अप ट्रेंड में चलना चालू हुआ तो ये एक आपको अप ट्रेंड में दिख रही होगी 21 डे ईएमए। और अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब ये वाली कैंडल जो बनी है, ये वाली 3 जून 2024 की, ये यहाँ पे कंफर्मेशन और हमको श्योरिटी हो गई, ठीक है, कि ये जो एक्यूमुलेशन ज़ोन है, ये ट्रू टू इट्स वो है कि तुरंत यहाँ से जैसे ही फॉल आता है प्राइस में, तुरंत बाय हो जाता है। अब कैसा दिख रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी शेकआउट डिमांड टेल के बाद प्राइस जो है, वो वहाँ से एक एक ज़ोन में ही सिर्फ ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप हम चेक करते हैं तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये रही वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जहाँ का ब्रेकआउट हुआ था। और उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेक दिया, ये क्या हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई। इस गैप अप ओपनिंग का क्या क्या हुआ यहाँ से, इस गैप अप ओपनिंग में अगर और दिखाऊं ढंग से, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही गैप अप ओपनिंग दिया, एक प्राइस फिर से यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज में ही फंस गई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। और एक ये इंडिकेटर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, एडीआर बोलते हैं इसको, एवरेज डेली रेंजेस। इसको मैं मेजर करता हूँ 21 डे के लिए, यानी कि प्राइस पिछले 21 डेज में उसका एवरेजिंग कितना बैठता है। कि सपोज कीजिए एक दिन प्राइस चला 5%, दूसरे दिन चला -2.5%, तीसरे दिन चला 4%, ऐसे करके ये क्या करता है, पूरे का एवरेजिंग को डिवाइड कर देता है ये 21 डेज से। तो हम लोग को यहाँ पे एडीआर पता चलता है कि 2.97 कुछ आ रहा है। तो ये पिछले 21 डेज से ट्रैक कर रहा है कि प्राइस में एवरेज डेली रेंज क्या चल रहा है। तो एवरेज डेली रेंज से क्या पता चलता है कि एक अनसर्टेनिटी टाइप का जो मोमेंटम है, मान के चलिए कि अगर एवरेज डेली रेंज सपोज कीजिए कि 5 टू 6 चल रही है, तो क्या हो सकता है, या तो ये मार्केट कंडीशन गुड रही, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5% तो मूव देगा ही, क्योंकि पिछले 21 दिन से 5% का ही एवरेजिंग निकल के आ रहा है। अगर सपोज कीजिए कि मार्केट की कंडीशन ख़राब है और स्टॉक भी मतलब सही से नहीं चल रहा है, फेक आउट्स हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि 5% नीचे आ सकता है। तो ये जो 2.97 का जो एडीआर अभी चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो एकदम टाइट रेंज पे ही चल रही है अभी पिछले 21 दिनों से। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए कि ये थोड़ा दिन और इसी में ही ट्रेड करता है या इसका ब्रेक देता है, इस रेजिस्टेंस वाले ज़ोन को जब सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से एक ब्रेक आता है, फाइनल इसका जब ब्रेक आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गुड मोमेंटम यहाँ तक के लिए, 684 तक के लिए यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 to 24% हम यहाँ से एक मोमेंटम अपवर्ड के लिए ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए मार्केट कंडीशन अभी ख़राब हो जाती है या स्टॉक में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो यहाँ से अगर ये फॉल होता है, अगर ये वाली एक्यूमुलेशन ज़ोन को भी तोड़ता है, तब तो ये फिर वापस से इसी रेंज पे आके सपोर्ट लेता दिखेगा आपको, ये वाली जहाँ से इसने रीटेस्ट लेके अपने प्रीवियस जो बेस को क्लियर किया था, वहाँ पे आते दिखेगा। और अगर सपोज़ कीजिए कि ये ख़राब चलता है या कुछ नहीं होता, तो फिर से पूरा अपना यहाँ ये वाले रेंज तक जाता दिखेगा आपको, जो बॉक्स फॉर्मेशन वाले रेंज पे था। बट ये सब के लिए बहुत अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक्यूमुलेशन ज़ोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक ये इसको अच्छे से ब्रेक नहीं करता, तब तक तो नीचे नहीं जाएगा। सो अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ये अगर सपोर्ट की तरह यूज़ करता है, बाइंग वॉल्यूम भी अच्छे आते हैं, तो हम इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 684, तो उसके बाद अगर आप इसके आईपीओस के हाई देखेंगे,
इसका जो आईपीओ का हाई बनाया है इसने, यहाँ पे बनाया है कुछ 756 पे इसका आईपीओ का हाई है, 754.90 पे। तो होता ये है कि अगर इसके आईपीओ के हाई पे हिट करता है यहाँ पे कहीं पे प्राइस अपना, सपोज़ कीजिए इतना पूरा रन अप मिलता है अपने को, अगर यहाँ हिट करता है तो यहाँ से भी हमें एक फॉल देखने को क्यों दिखेगा फॉल? क्योंकि जब भी अगर आप यहाँ से भी देखेंगे, ये वाला जब हाई बना था, इसके बाद जब प्राइस ने इसको टच किया था, तो यहाँ से हमको एक फॉल ही दिखने को मिला था। तो हमेशा यही याद रखना कि जब भी प्राइस हाईज़ को टच करेगा, एक फॉल देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर एक ब्रेक आएगा। तो सो दिस वाज़ माय एनालिसिस रिगार्डिंग लेटेंट व्यू। तो आपको जैसी भी लगे आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी फर्दर इसमें प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, मैं अपने पोस्ट में इसको अपडेट करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।